नमस्कार दोस्तों। कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है काठ गोदाम, उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। हल्द्वानी के कस्बा काठ गोदाम की रहने वाली प्रियंका पिछले कई महीनों से महसूस कर रही थी कि उसके प्रति कृष्णा सेन के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया है। जहां पहले वो उसे अपनी आंखों पर बिठाए रखता था, उसके हर नाज नखरे सहता था, वहीं अब उसे उसकी हर बातें कांटे की तरह चुभती है। इतना ही नहीं, वो हर समय उसके साथ झगड़े पर उतारू रहता है। प्रियंका यदि किसी बात पर उससे बहस करती तो वो उसकी पिटाई भी कर देता था। यानी अब वो ज्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया था। शराब पीकर वो उससे अक्सर रोजाना ही झगड़ता था। पति की प्रताड़ना से तंग आकर वो अपने मायके चली जाती थी। शादीशुदा बेटी को ज्यादा दिनों तक घर पर बैठाना कुछ लोग सही नहीं समझते। प्रियंका के माता पिता भी उन्हीं में से एक थे। बेटी के हाव भाव से वे समझ जाते थे कि ससुराल से गुस्से में आई है। तब वो अपनी बेटी के साथ साथ दामाद को फोन पर समझाते थे। माँ बाप के समझाने के बाद प्रियंका अपने भाई के साथ ससुराल लौट जाती थी। एक बार की बात है, 1 महीना मायके में रहने के बाद प्रियंका जब अकेले ही हल्द्वानी में रह रहे पति के पास पहुंची तो वहां कमरे पर एक लड़की मिली। उसके पहनावे और साज श्रृंगार से लग रहा था जैसे उसकी शादी हाल ही में हुई है। कमरे में पति कृष्णा और उस लड़की के अलावा और कोई नहीं था। प्रियंका ने पति से उस लड़की के बारे में पूछा तो कृष्णा ने बताया कि ये उसकी पत्नी सरिता है। उसने इससे हाल ही में शादी की है। इतना सुनते ही प्रियंका के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। कोई भी शादीशुदा औरत हर चीज सहन कर सकती है, पर यह बात वो हरगिज सहन नहीं कर सकती कि उसका पति उसके होते हुए सौतन ले आए। वो गुस्से में बोली, मुझ में और मेरे प्यार में क्या कमी थी जो तुम इसे ले आए? मैं कह देती हूँ, मेरे रहते हुए इस घर में कोई और नहीं रह सकती। तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। लगता है मेरे मायके जाने का तुम इंतजार कर रहे थे, जो मेरे जाते ही इसे ले आए। कहते हुए प्रियंका की आंखों में आंसू भर आए थे। पत्नी की बातों पर कृष्णा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन गलती कृष्णा की थी, इसलिए वो पत्नी की बातें सुनता रहा। नई नवेली दुल्हन के सामने उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। प्रियंका का गुस्सा शांत हो गया तो कृष्णा ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए समझाया, प्रियंका, मेरी मजबूरी ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। इससे तुम हरगिज परेशान मत हो। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार वैसा ही बना रहेगा। तुम दोनों ही इस घर में रहना। प्रियंका को पति की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब बोलकर कोई फायदा नहीं था। पहले ही वो उसे काफी सुना चुकी थी, इसलिए वो चुप्पी साधे रही। उससे कुछ कहने के बजाय वो कमरे में चली गई और रोकर उसने अपना मन हल्का किया। अब प्रियंका के मन में पति के प्रति पहले जैसा सम्मान नहीं रहा। खुद भी वो बेमन से वहां रह रही थी। कृष्णा उसके बजाय दूसरी पत्नी को ज्यादा महत्व देने लगा। वहां प्रियंका की स्थिति दोयम दर्जे की होकर रह गई थी। एक दिन कृष्णा ने प्रियंका से कहा कि बिजनेस के लिए उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है। वो अपने मायके से 5 लाख रुपए लाकर उसे दे दे। मैं अब और पैसे नहीं लाऊंगी। बल्ब की फैक्ट्री लगाने के लिए तुम मेरे घर वालों से 8 लाख रुपए पहले ही ले चुके हो। तुमने वो पैसे अभी तक लौटाए नहीं है। प्रियंका ने कहा, क्या मैं कहीं भागा जा रहा हूँ जो तुम इस तरह की बात कर रही हो? पिछली बातों को तुम भूल जाओ। अब ये बात ध्यान से सुन लो कि तुम्हें हर हालत में 5 लाख रुपए लाने ही होंगे, वरना इस घर में नहीं रह सकोगी। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। कृष्णा सेन ने दो टूक कह दिया। प्रियंका पति के सामने गिड़गिड़ाई कि अब उसके मायके वालों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था कर सके। पर पति का दिल नहीं पसीजा। उसने प्रियंका को दुत्कारते हुए कहा कि वो यहाँ से चली जाए,
पति के धुतकारने के बाद प्रियंका के सामने मायके जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लिहाजा उसने अपने भाई को फोन कर दिया और उसके साथ मायके चली गई। प्रियंका ने मायके में पति कृष्णा द्वारा दूसरी शादी करने की बात बताई तो सभी आश्चर्यचकित होते हुए बोले, पहली पत्नी के होते हुए उसने दूसरी शादी कैसे कर ली। इसके बाद प्रियंका ने अपने माँ बाप को एक एक बात बता दी। कृष्णा के द्वारा प्रियंका पर ढाए गए जुल्मों सितम की बात सुनकर सभी को गुस्सा आ गया। मायके वालों ने तय कर लिया कि वे फरेबी कृष्णा सेन के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर उसके किए की सजा उसे दिलाएंगे। एक दिन प्रियंका अपने माँ बाप के साथ थाना काठ गोदाम पहुंची। वहां मौजूद थाना प्रभारी को उसने अपनी प्रताड़ना की सारी कहानी बता दी। उसने ये भी कह दिया कि शादी में अच्छा खासा दहेज देने के बाद भी पति कृष्ण सेन दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था। एक बार उसने पति के कहने पर अपने माँ बाप से 8 लाख रुपए लाकर दिए थे। वो पैसे तो उसने लौटाए नहीं, अब 5 लाख रुपए और मांगने की जिद पर अड़ गया है। पैसे न देने पर उसने उसे घर से निकाल दिया है। थाना प्रभारी ने प्रियंका की पीड़ा सुनने के बाद भरोसा दिया कि वो उसके पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो प्रियंका फिर थाने पहुंची। थाना प्रभारी ने उसे फिर टरका दिया। थाने वाले 4 महीने तक उसे ऐसे ही टरकाते रहे। 4 महीने तक थाने के चक्कर लगाते लगाते वो थक चुकी थी, पर थाने वाले कृष्णा सेन के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। 9 अक्टूबर 2017 को प्रियंका अपने भाई के साथ हल्द्वानी के एसएसपी जय प्रभाकर खंडूरी से मिली और काठगोदाम थाना पुलिस द्वारा उसके पति के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने की शिकायत की। एसएसपी ने प्रियंका की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने उसी समय काठगोदाम एसएसआई संजय जोशी को फोन करके आदेश दिया कि प्रियंका की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। थाने पहुंचकर प्रियंका एसएसआई से मिली तो उन्होंने बड़े गौर से उसकी समस्या सुनी और उसके तहरीर पर उसके पति कृष्णा सेन के खिलाफ धारा 417, 419, 420, 467, 468 और 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। क्योंकि इस मामले में आदेश कप्तान साहब का था, इसलिए एसएसआई संजय जोशी एसआई मंजू ज्वाला पुलिस टीम के साथ हल्द्वानी स्थित तिकोनिया कॉलोनी गए। आरोपी कृष्णा सेन तिकोनिया कॉलोनी में ही रहता था। पुलिस जब उसके कमरे पर पहुंची तो वो वहां नहीं मिला। पता चला कि वो अपना किराए का मकान खाली करके कहीं चला गया है। पुलिस ने आरोपी कृष्णा सेन के बारे में जांच की तो पता चला कि वो काला डूंगी में रह रहा है। पुलिस ने काला डूंगी में दबिश दी तो जानकारी मिली कि कृष्णा वहां से भी मकान छोड़कर कहीं और जा चुका है और अब वो हरिद्वार के ज्वालापुर में अपनी दूसरी बीवी सरिता के साथ रहता है। काठगोदाम पुलिस प्रियंका को लेकर ज्वालापुर पहुंची तो जानकारी मिली कि वो वहां पत्नी के साथ रहता तो था, लेकिन कुछ देर पहले वो पत्नी को लेकर वहां से चला गया है। कृष्णा सेन और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। कृष्णा सेन इतना शातिर था कि हर बार पुलिस को चकमा दे जाता था। उसे इस बात की तो जानकारी मिल ही गई थी कि उसकी पत्नी प्रियंका ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी है। यदि वो किसी तरह प्रियंका को मना ले तो पुलिस से बच सकता है। प्रियंका पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के लिए वो 14 फरवरी 2018 को काठगोदाम की चांदमारी कॉलोनी में पहुंचा। प्रियंका इसी कॉलोनी में रहती थी। उसी दौरान किसी मुखबिर ने कृष्णा के बारे में थाने में सूचना दे दी। खबर मिलते ही एसएसआई संजय जोशी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने कृष्णा सेन को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की तो वो अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारता रहा। एसआई मंजू ज्वाला ने उससे कहा, तुम सीधे नहीं बताओगे, लेकिन जब तुम पत्नी को धोखा देने, उसके साथ मारपीट करने, धमकी देने के अलावा दहेज कानून के तहत जेल जाओगे तब पता चलेगा। मैडम, दहेज एक्ट तो मेरे ऊपर लग ही नहीं सकता क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, कृष्णा सेन ने कहा। ये बात सुनते ही एसआई मंजू ज्वाला के साथ वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी कृष्णा सेन को गौर से देखने लगे। मैडम, मैं सही कह रही हूँ, मैं लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ, उसने फिर जोर देकर कहा। अब पुलिस को मामला गंभीर नजर आने लगा।
ऐसा ही मंजू ज्वाला के दिमाग में एक सवाल ये भी आया कि जब ये लड़की है तो इसने एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों से शादी क्यों की। ऐसा ही संजय जोशी ने ये बात एसएसपी को बताई तो उन्होंने अभियुक्त को उनके सामने पेश करने को कहा। एसएसआई संजय जोशी और एसआई मंजू ज्वाला अभियुक्त कृष्णा सेन को कप्तान साहब के पास लेकर गए। एसएसपी ने भी आरोपी से पूछताछ की तो कृष्णा ने वही बात उनके सामने भी दोहरा दी। कप्तान साहब को भी ताज्जुब इस बात से हो रहा था कि कृष्णा सेन ने लड़का बनकर प्रियंका के साथ शादी ही नहीं की बल्कि वो 4 सालों तक उसके साथ रही और प्रियंका को सच्चाई का पता ही नहीं चला। बहरहाल उन्होंने पुष्टि के लिए कृष्णा सेन को डॉक्टरी के लिए महिला अस्पताल भेज दिया। महिला डॉक्टर ने कृष्णा सेन का मेडिकल किया तो वास्तव में कृष्णा सेन एक महिला निकली। पुलिस को चकित कर देने वाला ये पहला मामला था। कृष्णा सेन जब एक लड़की थी तो उसने लड़का बनकर दोनों लड़कियों के साथ शादी क्यों की, फिर वो अपना पति धर्म किस तरह से निभाती थी। इन सब बातों के बारे में पुलिस ने उससे पूछताछ की तो एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कृष्णा सेन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर की गंगा कॉलोनी की रहने वाली थी। उसके पिता चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मां निर्मला देवी ही घर संभालती थी। कुल मिलाकर वे लोग 2 बहन और 2 भाई थे। कृष्णा सेन तीसरे नंबर की थी। कृष्णा सेन को घर में सब प्यार से स्वीटी कहते थे। कृष्णा को बचपन से ही लड़कों की तरह रहने की आदत थी। घर वाले भी उसे लड़कों के कपड़े पहनाते थे। वो लड़कियों के बजाय लड़कों के साथ ही खेलती थी। वो खुद को लड़का ही समझती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने माँ बाप से भी कह दिया था कि उसे लड़का ही समझे। घर में और बाहर भी वो बातचीत लड़कों की तरह ही करती थी। लड़कों की तरह ही वो छोटे छोटे बाल रखती, यानी संबोधन में पुल्लिंग शब्द प्रयोग करती थी। जब वो जवान हुई तो उसने अपनी माँ निर्मला देवी से कहा, देख मम्मी, मैं लड़की नहीं लड़का ही हूँ, इसलिए शादी भी लड़की से ही करूंगा। कृष्णा सेन लड़कों के कपड़े पहनती, मोटरसाइकिल भी तेज गति से चलाती थी। कृष्णा ने फेसबुक पर कई दोस्त बना रखे थे। सन 2012 में उसकी दोस्ती काठगोदाम निवासी प्रियंका से हुई। कृष्णा ने खुद को एक बिजनेसमैन का बेटा बताया। उसने कहा कि उसके पिता चंद्रसेन की अलीगढ़ में सीएफएल बल्ब बनाने की फैक्ट्री है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। अपनी लच्छेदार बातों में कृष्णा ने उसे फंसा लिया। प्रियंका उसे लड़का ही समझकर बात करती थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने फोटो भी भेज दिए। फिर प्रियंका उसे दिलो जान से चाहने लगी। करीब 6 महीने बाद 19 जनवरी 2013 को प्रियंका की छोटी बहन की काठगोदाम में शादी थी। प्रियंका ने बहन की शादी में कृष्णा को भी आने का निमंत्रण दिया था। अपनी शान शौकत दिखाने के लिए कृष्णा सेन किराए की कार लेकर प्रियंका की बहन की शादी में शामिल होने के लिए पहुंची। प्रियंका ने उसकी मुलाकात अपने घर वालों से कराई। प्रियंका के घर वालों ने भी कृष्णा को लड़का ही समझा। घर वालों को जब पता चला कि कृष्णा के पिता की सीएफएल बल्ब बनाने की फैक्ट्री है और वो खुद भी पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी अच्छी आवभगत की। कृष्णा और प्रियंका की पहले की तरह ही दोस्ती चलती रही। कृष्णा ने जब प्रियंका से शादी की बात की तो प्रियंका ने कह दिया कि इस बारे में वो खुद आकर उसके माँ बाप से मिले। जनवरी 2014 में कृष्णा सेन किसी की सफारी कार लेकर काठगोदाम में प्रियंका के घर पहुंच गई। अचानक कृष्णा को देखकर घर वाले चौंक गए। कृष्णा सेन ने उन्हें बताया कि वो प्रियंका को प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। प्रियंका के माता पिता को अब तक कृष्णा सेन के बारे में जो जानकारी मिली थी उससे यही पता चला कि कृष्णा एक अच्छे परिवार का पढ़ा लिखा लड़का है। प्रियंका के भविष्य को देखते हुए वो उन्हें सही लगा, इसलिए उन्होंने कृष्णा की शादी वाली बात मान ली। घर वालों के सहमत होने पर प्रियंका और कृष्णा बहुत खुश हुए। उधर कृष्णा सेन ने अपने घर वालों से कह दिया कि वो काठगोदाम की रहने वाली प्रियंका से शादी करना चाहता है। प्रियंका के घर वाले इसके लिए तैयार है। ये बात सही थी कि प्रियंका और उसके घर वाले नहीं जानते थे कि कृष्णा लड़की है। वो तो उसे लड़का ही समझते थे। लेकिन कृष्णा की मां निर्मला देवी अच्छी तरह जानती थी कि कृष्णा लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इसके बावजूद भी उसने कृष्णा की शादी वाली बात का विरोध नहीं किया, बल्कि खुशी खुशी उसकी शादी प्रियंका से कराने के लिए तैयार हो गई। इतना ही नहीं,
वो इस संबंध में प्रियंका के माँ बाप से मिली और बातचीत करके सगाई का दिन भी निश्चित कर लिया। प्रियंका के घर वालों ने लेमन होटल में सगाई के कार्यक्रम का दिन निश्चित किया। तब निर्धारित तिथि पर कृष्णा अपनी माँ निर्मला देवी, बहन सोनल और भाई गौरव को लेकर लेमन होटल पहुंच गए। सगाई के बाद 14 फरवरी 2018 को कृष्णा घोड़ी बैंड बाजे के साथ बारात लेकर प्रियंका के यहाँ पहुंचा। बारात में उसके घर वाले, रिश्तेदार सहित करीब 50 लोग भी शामिल थे। अब यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि बारात में शामिल अधिकांश लोग जानते थे कि कृष्णा लड़का नहीं लड़की है। वो पति की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगी। इसके बावजूद भी वे प्रियंका की जिंदगी बर्बाद होने की शुरुआत होने के गवाह बनने को आतुर थे। लड़की वालों ने शादी के लिए हल्द्वानी का देवाशीष होटल बुक करा रखा था। बहरहाल 14 फरवरी 2018 को बैंड बाजे के साथ कृष्णा सेन की बारात हल्द्वानी के देवाशीष होटल पहुंची और सामाजिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न होने के बाद प्रियंका कृष्णा सेन की पत्नी बनकर धामपुर चली गई। प्रियंका के घर वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार उसे दहेज भी दिया। प्रियंका उसके साथ रहकर खुश थी। किसी को उस पर शक ना हो इसलिए वो सिगरेट और शराब भी पीने लगी थी। लड़कों की तरह वो तेज गति से मोटरसाइकिल चलाती थी। एक दिन कृष्णा ने प्रियंका को विश्वास में लेकर कहा, प्रियंका, मैं भी अपने पिता की तरह सीएफएल बल्ब की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। मैं काम शुरू करने के लिए अपने पिता से कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेना चाहता। ऐसा करो कि तुम अपने घर वालों से ही 8 लाख रुपए का इंतजाम करा दो, तो मैं हल्द्वानी या हरिद्वार में सीएफएल बल्ब की अपनी फैक्ट्री लगा लूंगा। ये बात प्रियंका को भी अच्छी लगी कि जब अपनी फैक्ट्री लग जाएगी तो वो भी पति के काम में हाथ बटा दिया करेगी। ये सोचकर प्रियंका ने अपने माँ बाप से जिद करके कृष्णा के लिए 8 लाख रुपए दिलवा दिए। ससुराल से पैसे मिलते ही कृष्णा ने एक नई कार और बाइक खरीदी। प्रियंका के घर वालों को शक हुआ कि दामाद ने तो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लिए थे, पर वो तो गाड़ियां खरीद लाया। उन्होंने इस बारे में कृष्णा से बात की तो उसने समझाया कि बड़ा कारोबार है, फैक्ट्री खोलने के लिए मेरे पास पैसा है, लेकिन कारोबार चलाने के लिए कार का होना जरूरी है। शादी के बाद कृष्णा सेन प्रियंका से दूर रहने लगी थी। वो 10-15 दिन तक घर नहीं आती थी। बाद में कृष्णा ने हल्द्वानी की तिकोरिया कॉलोनी में एक मकान किराए पर ले लिया था। किराए के मकान में भी वो 10-15 दिन तक घर नहीं आती तो प्रियंका उससे इस बारे में पूछती। तब वो कह देती कि बिजनेस के सिलसिले में उसे अलग अलग शहरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब वो शराब पीकर भी आने लगी थी। प्रियंका उससे शराब पीने को मना करती तो वो उसे धमका देती थी। इसके अलावा धमकी भी देती थी कि मेरे बड़े लोगों से संबंध है। उसके डर की वजह से प्रियंका डरी सहमी सी रहती थी। धीरे धीरे उनका जुबानी झगड़ा मारपीट पर पहुंचने लगा। इस परेशानी के चलते जब प्रियंका का मन होता वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती थी। इसी बीच कृष्णा सेन ने काला ढूंगी के रहने वाले अपने दोस्त की बहन सरिता को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। सरिता उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। फिर दोस्त के घर वालों की सहमति से उसने 14 अप्रैल 2016 को सरिता से भी शादी कर ली। प्रियंका उस समय अपने मायके में थी। कृष्णा सेन दूसरी पत्नी सरिता को अपने तिकोनिया कॉलोनी वाले घर में ले आया था। साथ रहने के बावजूद सरिता को ये पता नहीं लग सका कि जिस कृष्णा को वो पति समझती है वो खुद एक लड़की है। सरिता को ये भी जानकारी नहीं थी कि कृष्णा पहले से शादीशुदा है। उसके पहले से शादीशुदा होने वाली बात तो तब पता लगी जब प्रियंका ने हंगामा किया था। इसके बाद कृष्णा अपनी दोनों बीवियों को धमकी देता रहा कि वे शांत होकर रहे, नहीं तो उनके मायके वालों को नुकसान हो सकता है। दोनों पत्नियां करीब 4 महीने तक साथ साथ रही, यानी कृष्णा दोनों को धमकाती रही। इसके बाद प्रियंका और सरिता अपने मायके चली गई। उनके जाने के बाद कृष्णा ने तिकोनिया कॉलोनी वाला मकान खाली कर दिया। प्रियंका कृष्णा सेन के साथ करीब 4 सालों तक रही, लेकिन वो उसकी सच्चाई कभी नहीं जान सकी। पति की कुछ बातों को लेकर प्रियंका को 1-2 बार शक जरूर हुआ, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कृष्णा कभी भी खुले में अपने कपड़े नहीं बदलती थी। दूसरे वो अन्य मर्दों की तरह खुले में पेशाब भी नहीं करती थी। जब वो उसके साथ वैष्णो देवी गई थी तो कृष्णा ने हमेशा दरवाजे वाला बाथरूम ही प्रयोग किया था। अब हकीकत सामने आने पर प्रियंका की समझ में आ गया कि वो ऐसा क्यों करती थी।
कृष्णा के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को एक और जानकारी ये मिली कि वो एक जालसाज है। उसने शहर के कई लोगों के साथ ठगी की थी। उसने हल्द्वानी के एक कारोबारी से करीब 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर बनवाया था, जिसके पैसे उसने कारोबारी को नहीं दिए थे। शहर में ही मंगल पड़ाव स्थित मोबाइल की एक दुकान से उसने करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत का एक आईफोन लिया था। उसने दुकानदार को इसके बदले जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया था। तब दुकानदार ने कृष्णा सेन के खिलाफ न्यायालय में केस दायर कर दिया था। दूसरी पत्नी सरिता के घर वालों से भी उसने 65,000 रुपए ठगे थे। इसके अलावा उसने हरिद्वार के ज्वालापुर में रहने वाली एक शादीशुदा महिला को भी अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। पुलिस ने कृष्णा सेन उर्फ स्वीटी से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसे न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया था। जेल में बैरक में भेजने से पहले जेल प्रशासन ने उसकी 2 बार जांच कराई। जब जेल प्रशासन को इस बात की पुष्टि हो गई कि कृष्णा सेन महिला है, तब उसे महिला बैरक में भेजा गया। पुलिस को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि कृष्णा सेन के घर वालों को जब उसके लड़की होने की जानकारी थी तो उन्होंने प्रियंका से उसकी शादी क्यों कराई। पुलिस उसके घर वालों से पूछताछ कर ये पता लगाएगी कि कहीं ठगी के धंधे में उसके घर वाले भी तो शामिल नहीं थे। इस मामले की जांच पुलिस अभी कर रही थी और कृष्णा सेन जेल में है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।